अभी मैं वक्ताओं के क्रम में आगे बुलाना चाहूँगा भाई मोहित जैन फुटेरा को, वे आएँ और मुनिचर्या एक योग इस विषय पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें तथा आगामी क्रम में तैयार रहें शास्त्री तृतीय वर्ष से भाई अमन जैन ग्वालियर। अभी भाई मोहित। ओम नमः सिद्धेभ्य। आदरणीय अध्यक्ष एवं समस्त साधर्मी बंधुओं को मेरा सादर जय जनेन्द्र। आज की सविचार गोष्ठी में मेरा प्रतिपाद्य केंद्र बिंदु है मुनिचर्या एक योग। सर्वप्रथम योग को सुनते ही हमारे मन में कुछ बातें आती हैं, जैसे योग दो प्रकार के होते हैं, द्रव्य योग, भाव योग, मन वचन काय, या फिर जो हम एक्सरसाइज करते हैं, अनुलोम विलोम आदि कार्य करते हैं, वो ही हमारे मन में योग में आते हैं। परंतु जब इसके साथ मुनिचर्या शब्द जुड़ जाता है तो मुनि तो शरीर के संबंध में ममत्व को छोड़ते हैं, तो मुनि तो शरीर को स्वस्थ रखते नहीं हैं, उनका उतना उद्देश्य नहीं रहता है। तो इसलिए मुनि के योग कैसे होता है इसको आज हम समझने वाले हैं। तो सर्वप्रथम योग किसे कहते हैं? तो पतंजलि योग जो ये ग्रंथ है अन्य मत का है, इसमें पहले अध्याय के दूसरे सूत्र में लिखा है कि चिदवृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं, और चिदवृत्ति अर्थात राग द्वेष और इच्छा आदि को चिदवृत्ति कहते हैं। तथा धवला पुस्तक की जो 16वीं पुस्तक है उसके 26वें सूत्र में लिखा है इच्छा निरोध तप, मतलब इच्छाओं का निरोध करना, उसका नाम तप है। तो इसको हम योग को और तप को एक प्रकार से पर्यायवाची नाम में ले सकते हैं। और तप में भी जो कायक्लेश तप है उसके 4 भेद हैं, संपाद, एकपाद, विद्धोनीय और पर्यंकासन। ये 4 आसन कायक्लेश तप में आते हैं। और योग के 3 भेद हैं। आसन 8 अंग हैं, उसमें से 3 अंग प्रमुख हैं, जैसे आसन, ध्यान और प्राणायाम। जिसमें ध्यान है वह निरंतर जानने रूप में है, और जो प्राणायाम है वह श्वासोच्छ्वास के रूप में है, कि श्वास का उच्छ्वास करना, उसको छोड़ना, उसको अंदर लेना, इस रूप में प्राणायाम करते हैं। तो योग को कायक्लेश के अंदर भी गर्भित कर सकते हैं और योग को हम तप के रूप में भी ले सकते हैं। फिर योग के भगवती आराधना की गाथा नंबर 225 से 228 तक योग का वर्णन है, उसके आधार से वैसे लिया गया है, जिसमें योग के 3 भेद बताए हैं, आसन योग, स्थान योग और शयन योग। आसन योग के 7 भेद हैं, जिसमें पहला है सम्यक पर्यंकासन, मतलब पूर्ण पद्मासन, जिसमें मुद्रा ऐसी होती है कि राइट पैर की जगह पर लेफ्ट पैर रहता है और लेफ्ट पैर की जगह पर राइट पैर रहता है, जिसमें राइट पैर ऊपर रहता है, लेफ्ट नीचे रहता है। ऐसी जो मुद्रा होती है उसे सम्यक पर्यंकासन कहते हैं। दूसरा है गौदूहन आसन। गौदूहन आसन अर्थात जब कोई ग्वाला या कोई भी व्यक्ति गाय का दूध निकालता है तो उस समय वो जिस मुद्रा में बैठा रहता है, अर्थात वो उंगली के बल पर बैठा रहता है, पैर के बल पर नहीं बैठता है, तो उसे कहते हैं गौदूहन आसन। तीसरा है उक्कुड़ी आसन, मतलब जैसे कोई छोटा बच्चा है, उसको जब सर्दी में नहलाते हैं, उसके बाद जब आके वो उकड़ू बैठ जाता है और अपने हाथ के अंदर ही पूरे शरीर को समाहित कर लेता है, तो उसे कहते हैं उक्कुड़ी आसन। फिर चौथा है गौणी सिज्जे आसन। गौणी सिज्जे आसन क्या होता है कि जब महिलाएं दर्शन करती हैं तो वो गाय के समान पैर को अंदर समेट कर दर्शन करती हैं, तो ऐसे ही पुरुष राइट की तरफ पैर को रखते हैं और महिला लेफ्ट की तरफ पैर को रखते हैं। इस आसन को हम गौणी सिज्जे आसन कहते हैं। फिर इसके बाद है अर्धपद्मासन। अर्धपद्मासन मतलब एक पैर नीचे जमीन पर रहता है और एक पैर किसी भी पैर की जगह पर रह सकता है, तो इस मुद्रा को कहते हैं अर्धपद्मासन। फिर मगरमुखासन। मगरमुखासन कैसा होता है कि जब दोनों पैर को फैलाकर मगर के मुख के समान जो आसन बन जाता है उसे मगरमुखासन कहते हैं। फिर इसके बाद है हस्ती सुंडासन, मतलब एक पैर पद्मासन के रूप में रहता है और दूसरा पैर सामने की तरफ फैला लेते हैं, तो हाथी के सूंड के समान जो आसन बनता है उसे हस्ती सुंडासन कहते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न हो सकता है कि ये सब आसन तो हमने मुनिराज के देखे नहीं हैं, परंतु यह सब आसन मुनिराज के होते हैं, और यह सब आसन से इच्छाओं का विशेष निरोध होता है। इच्छाओं का निरोध तप है और इच्छाओं का निरोध ही योग है, तो योग मुनिराजों के होता है, इसलिए ऐसे आसन भी मुनिराजों के होते हैं, क्योंकि इन आसनों से मुनिराज काय के प्रति ममत्व है, राग द्वेष है, उसको त्यागते हैं, इसलिए ऐसा आसन मुनिराज करते हैं। फिर जो दूसरा भेद है वो है स्थान योग। स्थान योग के 4 भेद हैं, जिसमें पहला है साधारण स्थान योग। साधारण स्थान योग मतलब स्तंभ आदि के सहारे से खड़े रहना, उसका नाम साधारण स्थान योग है। दूसरा है सविचार स्थान योग। सविचार मतलब जो विचार पूर्वक योग होता है, वो जैसे एक जगह से दूसरी जगह जाने के पहले, जब दूसरी जगह पहुंचते हैं उसके पहले थोड़ा सा रुकना। जैसे मुनिराज धूप से छाया में जा रहे थे, तो जो धूप के जीव उनके शरीर पर आ गए थे वो छाया में जाके घात को प्राप्त ना हो जाएं, इसलिए मुनिराज धूप में ही थोड़ी देर रुककर उनकी प्रतिलेखना शरीर से कर देते हैं, तो उसको ही कहते हैं सविचार स्थान योग। तीसरा है सन्निरुद्ध। सन्निरुद्ध मतलब एक ही जगह पे खड़े रहना, कहीं नहीं जाना। इसके भी 3 भेद हैं, संपाद, एकपाद और गिद्धोलीन। संपाद मतलब जैसे पंचतीर्थ की मूर्तियां हैं वो कायोत्सर्ग खड़गासन में है, तो ऐसे ही जब खड़गासन मुद्रा होती है दोनों पैर के बीच में समान गैप होता है। वो समान गैप कितना होता है कि अपने आत्म अंगुल से 4 अंगुल प्रमाण, इतना दोनों पैर के बीच में जो
गैप होता है उसे कहते हैं संपादासन। फिर एक पादासन मतलब एक पैर पर खड़े रहना, और गिद्धोलीनासन मतलब दोनों पैर के बल पर खड़े रहना और हाथों को ऐसे फैला देना, उसे कहते हैं गिद्धोलीनासन। तो यह आसन भी मुनिराज के हमें देखने में नहीं आते हैं, मात्र खड़गासन संपादासन देखने में आता है, परंतु यह सब आसन भी विशेष शिक्षा के निरोध स्वरूप होते हैं और योग स्वरूप होते हैं, इसलिए यह आसन भी मुनिराज के होते हैं। फिर स्थान योग का चौथा भेद है वीरासन। वीरासन, इसको हम आसन योग और स्थान योग दोनों में लेते हैं। वीरासन अर्थात जंघा को बराबर करके खड़ी रहना, मतलब फैला कर खड़ी रहना, उसे कहते हैं वीरासन। तो इस प्रकार हमने स्थान योग समझा। फिर इसके बाद शयन योग। शयन योग के 6 भेद हैं, जिसमें पहला है ऊर्ध्वशायी। ऊर्ध्वशायी मतलब डंडे के समान सीधा सोना, उसे कहते हैं ऊर्ध्वशायी शयन योग। फिर लगनशायी मतलब जैसे हमें जब सर्दी लगती है तो हम संकुचित होकर सो जाते हैं, तो उसी प्रकार जब मुनिराज लगनशायी आसन में संकुचित होकर सोते हैं उसे कहते हैं लगनशायी शयन योग। यद्यपि वहाँ उनका प्रयोजन ठंडी से बचना नहीं है, काय क्लेशी उनका प्रयोजन है, इच्छाओं का निरोध करना ही उनका प्रयोजन है, ठंडी से बचना उनका प्रयोजन नहीं है, इसलिए उसे भी हम योग के अंदर लेते हैं। फिर उत्ताड़ शयन। उत्ताड़ शयन मतलब ऊर्ध्वमुख करके, आकाश की तरफ मुख करके सीधा सोना, उसे कहते हैं उत्ताड़ शयन आसन। अभी तक हमने यही सुना है कि मुनिराज एक करवट सोते हैं, 2 करवट नहीं सोते हैं, परंतु उत्ताड़ शयन से समझ में आता है कि मुनिराज सीधे भी सोते हैं। फिर उसके बाद है अधोमच्छी आसन। अधोमच्छी आसन मतलब जैसे हम नॉर्मल सोते हैं उल्टे सो जाते हैं, तो मुख यदि धरती की तरफ रहता है तो उसे कहते हैं अधोमच्छी आसन। फिर इसके बाद है एक करवट। एक करवट सोना, इसको तो आप सभी जानते हैं, जो 7 शेष गुण होते हैं उसमें भी एक करवट सोना आता है, तो यह मुनिराज का शयन योग के अंतर्गत आता है। फिर एक है मरणशायी आसन, मतलब मृत पुरुष के समान निश्चिंत सोना, इसका नाम है मरणशायी आसन। तो इस प्रकार हमने शयन योग को समझा। ये 3 योग तो भगवती आराधना में लिखे हैं, परंतु इसके अतिरिक्त 3 योग और होते हैं, आतापन, अभ्रावकाश और वर्षा योग। आतापन योग मतलब जब ग्रीष्म काल होता है तब मुनिराज शिखर पर जाकर, चोटी पर जाकर तप करते हैं, तो वो होता है आतापन योग। यद्यपि इतनी गर्मी है उसमें भी शिखर के ऊपर जाकर वे तप कर रहे हैं, तो वहाँ पे विशेष इच्छाओं का निरोध होता है, इसलिए उसे आतापन योग कहते हैं। फिर अभ्रावकाश योग, ये शीतकाल के समय किया जाता है। जैसे जब शीतकाल है तो एक तो निर्वस्त्र होते हैं, तो वो ठंडी का प्रेशर, और उसके बाद जो वो नदी के किनारे पे जाके तप करते हैं तो उसमें नदी की जो लहरें हैं उससे स्पर्शित होकर वायु आती है, तो वायु भी बहुत ठंडी होती है, इससे इच्छाओं का निरोध विशेष होता है, इसलिए यहाँ पर अभ्रावकाश को भी योग के रूप में लिया गया है। और तीसरा है वर्षा योग। वर्षा योग में वो तरु तल के नीचे अर्थात वृक्ष के नीचे बैठते हैं और वृक्ष से जो एक एक बूंद टिप टिप पानी गिरता है तो उससे ध्यान भंग होता है, परंतु मुनिराज अपने ध्यान को अपने में एकाग्र करके रखते हैं, तो यहाँ पर भी इच्छाओं का निरोध विशेष होता है और तप होता है, क्योंकि तप भी इच्छाओं का निरोध स्वरूप है और योग भी इच्छाओं का निरोध स्वरूप है। इसलिए हम भी ऐसे तप को धारण कर निर्जरा करके मोक्ष पद को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी की वाणी को विराम देता हूँ। जय जिनेंद्र।